एक 10⁻³ होता है, ठीक है, ये वाला, इसको तो नाम देते हैं के का, मतलब जो 10⁻³ है वो किसके इक्वल होता है, किलो के इक्वल होता है, लिहाजा के का नाम दे देते हैं। और ये वाला जो 10⁻³ होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी पावर होती है 10 की, अब 10⁻³ है तो इट मीन्स कि आप 10 को 3 टाइम्स राइट करेंगे और फिर आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखें 10 10 द 100 और 100 10 द 1000, तो इट मीन्स कि 10⁻³ की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, 1000। तो ये देखें 1000 लिखी हुई है और ऊपर था 5000, तो 1000 के जो 3 जीरो से 5000 के 3 जीरो से कट गए, या 1 1 1 द 1 1 5 द 5000, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास क्या बचा, 5 और 10⁻³ बचा, और साथ में क्या लिखा है, ग्राम। अब मैंने जैसे बताया कि ये जो 10⁻³ है आपका, ये क्या बन जाएगा, किलो। तो देखें इधर लिखा हुआ है कि 1 kg बराबर होता है 10⁻³ ठीक है, मतलब 10⁻³ ग्राम्स। तो लिहाजा 10⁻³ की जगह पे अब क्या लिख दिया आपके, 5 किलोग्राम। तो इतना आसान सा जी ये टॉपिक था। जस्ट आपने क्या करना है, किलो में 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, डिवाइड वाला जो था 10⁻³ 1000 बन गया। अच्छा ये देख लें यहाँ पे ना एक और जो है वो शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखें 10⁻³ है, अब एक तो मैंने तरीका बता दिया ना कि 10 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे हमेशा, ये जो होती है आपके पास, ये भी देख लें कि फ़र्ज़ करें जी हमारे पास ये है ना 10⁻³, इसको ये वाला 10 है, इसे कहते हैं बेस, बुनियाद, ठीक है, कि हमारे पास बेस इसे बोलते हैं। और ये जो है ये छत है, ठीक है, नीचे हमारे पास बेस है, ऊपर छत है, बुनियादी हैं मकान की। तो लिहाजा हमारे पास ये बेस होती है और इसे बोलते हैं पावर, ठीक है। अब क्या होगा, जितनी भी हमारे पास बेस की पावर होती है, जैसे अब 10⁻³ है तो इट मीन्स जितनी पावर होती है, इसका मतलब होता है कि बेस को उतनी दफ़ा राइट करना है। जैसे मैंने बताया कि 10⁻³ है तो इट मीन्स 10 3 टाइम्स राइट करेंगे 10 को, और फिर आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसका शॉर्टकट क्या है कि हमारे पास 10⁻³ है, तो इसका मतलब है कि आपने क्या लगाना है, 1 लगाना है और साथ में 3 जीरोज लगा देने। अगर 10⁻³ यहाँ पे 4 होता 3 की बजाय, तो आपने क्या करना था, यहाँ पे 10⁻4 होता तो आपने एक ज़ीरो और लगा देना था। मीन्स 1 के साथ जितने ज़ीरोज़ होंगे उतनी ही 10 की पावर होगी। ये शॉर्टकट आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब है हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की जानिब, पार्ट नंबर 2। इसमें देखिए आपके पास क्या है, 2 के साथ 6 ज़ीरोज़ लगे हुए हैं। तो जैसे आपने 6 ज़ीरोज़ देखे तो आपको जो प्रीफिक्सेस आपने याद कर रखे हैं, आपने देखा कि यार उसमें से मेगा जो है, मेगा वाला ठीक है काम, ठीक है। मेगा की वैल्यू आपके पास 10⁻6 है, तो इसमें भी 6 ज़ीरोज़ हैं, तो क्यों ना इसे मेगा वाले प्रीफिक्स में चेंज किया जाए। तो उसमें चेंज करने के लिए आपने 10⁻6 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो देखें जी 10⁻6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर नीचे डिवाइड हो रहा है। अब 10⁻6 किसके इक्वल होगा, 1 के साथ क्या करेंगे, 6 ज़ीरोज़ लगा देंगे। तो देखें 1 और साथ में ये 6 ज़ीरोज़ लगे हुए हैं, तो 6 ज़ीरोज़ ये वाले और 6 ज़ीरोज़ ऊपर वाले क्या हो गए, कट गए। तो बाकी क्या रह गया आपके पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 वाट। बस इतनी सी बात थी, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं जनाब नेक्स्ट सी की जानिब। अब सी की जानिब जब हमने बढ़े तो हमने देखा कि ये तो 52 मल्टीप्लाई बाय 10⁻−10 किलोग्राम लिखा हुआ है। तो इसको भी किस तरह से करें कि हमारे पास जो है वो सिंपल सी वैल्यू बन जाए कोई ना, और 10⁻, जो -10 है इसकी बजाय सिर्फ एक प्री फिक्स आ जाए, पावर जो है वो ख़त्म हो जाए। देखा आपने, हमने जो भी क्वेश्चन किया इसमें अब 5 है और साथ कोई पावर शावर नहीं है 10 की, और नीचे भी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया 2 है, 2 के साथ कोई 10 की पावर नहीं है, सिर्फ क्या लिखा हुआ मेगा। अब मेगा का मीन्स है कि 10 की पावर 6, ठीक है, मेगा के अलावा कोई और पावर 10 की नहीं है। तो यही काम अब हमें ये करना है। अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे सी में एक तो किलो भी लगा हुआ है, किलो की वैल्यू होती है 10⁻3, और दूसरा ये 10 की पावर -10 भी पड़ा हुआ है। तो ये दो दो जो है वो 10 की पावरें पड़ी हैं, तो इनको आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल करके सिर्फ एक पावर बनानी है, ठीक है। और फिर जब एक पावर बन जाए तो उसको नेम दे देना है जो भी प्रीफिक्स होगा आपका। तो सबसे पहले आपने ये किया कि आपने कहा भाई जो दो दो पावरों की बजाय हमें एक बनानी है चूँकि, तो लिहाजा किलो की जो होती है 10⁻3 वो ये होती है, तो आपने ये पुट कर दी,
कि 10⁻³ जो होता है वो किलो होता है, और साथ में ये लिखा भी हुआ है कि 1 kg इज इक्वल टू 10⁻³ kg, और 10⁻³ का मतलब है कि 1 के साथ आपने 3 जीरो लगाने हैं, तो इट मीन्स 1000। ठीक है, अब जी 10⁻⁻10 को आपने वैसे लिख लिया ये वाला। अब हमारे पास ये हुआ कि अब हमने देखा कि 52 है यहाँ पे, तो क्यों ना हम 52 को भी साइंटिफिक नोटेशन में सिंपल कर लें ताकि मज़ीद हमारा ठीक हो जाए, सिंपल हो जाए। तो देखिए 52 में आपको पता है डेसिमल अगर कहीं पे ना हो, इशारिया ना हो, तो कहाँ पे होता है, इस जगह पे होता है। तो जब आप इसको साइंटिफिक में लिखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेसिमल को इस जगह पे लाना होगा, ठीक है, 5 के बाद। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेसिमल ऐसी जगह पे होना चाहिए कि उसके लेफ्ट पे हमारे पास सिर्फ 1 डिजिट हो, ठीक है, 1 2 3 1 से लेकर 9 तक। तो लिहाजा जब आप 52 को साइंटिफिक में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1। ये मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है, 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1, ठीक है, 1 बनेगा। क्यों 1 बना? क्योंकि हमारे पास हमने 1 डिजिट लेफ्ट की जाने मूव किया, तो लिहाजा 10⁻1। अब 10⁻1 लिखें चाहे ना लिखें। अब देखें जी, यही उसने किया है जो मैंने आपको समझा दिया कि उसने 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख लिया जी, ठीक है। 10⁻⁻10 वो वाला जो शुरू से था, और 10⁻3 जो किलो को 10⁻3 लिखा था, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और बात समझ लें जो आप चैप्टर नंबर 2 में मैथमेटिक्स में 9th क्लास में पढ़ेंगे भी, कि हमारे पास जैसे मैंने बताया कि बेस होती हैं और ये पावर्स होती हैं। अगर बेस हो सेम, जैसे ये 10 है 10 है 10 है, अगर बेस सेम हो तो इनकी जो पावर्स होती हैं इनको हम ऐड अप कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो लिहाजा देखें 10 के ऊपर कुछ ना हो तो क्या पावर होती है, हमेशा 1 होती है। 1 ये वाला और 3 ये वाला, 1 और 3 को जब हमने ऐड किया तो कितने हो गए, 4। ये देखें 10⁻4, ठीक है, और 10⁻⁻10 वैसे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने फिर इनको भी ऐड कर लिया, किन किन को, ये जो -10 था और 4 था, और जब -10 और -4 को हमने ऐड किया, और सॉरी -10 और 4 को ऐड किया, तो हमारे पास क्या आंसर बना, -6। तो आप देख रहे हैं 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 बन गया, जिसके नीचे मैंने 3 लाइंस लगाई हैं। तो ये अब 10⁻⁻6 अब देखते हैं किसके इक्वल होता है। तो जैसे ही हमने जो है वो देखा, सोचा, तो हमें पता चला 10⁻⁻6 तो माइक्रो के इक्वल होता है, ठीक है, माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁻6। तो लिहाजा आपने क्या किया, आपने कहा जी 1 माइक्रोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻6 ग्राम्स के, ठीक है। तो आपने क्या किया, 10⁻⁻6 की जगह पे जो प्रीफिक्स था माइक्रो, उसका सिंबल डाल दिया, जो कि इस तरह से होता है जैसे आपको मैंने डाल के भी दिखाया और आपको नज़र भी आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो ये था जी आपका क्वेश्चन, और ये भी सॉल्व हो गया हमारे पास न्यूमेरिकल। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके मज़ीद इन्हें जो है वो नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा डी पार्ट जी, इसमें है कि 225 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 सेकेंड। तो देखें जी, अब जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, तो अभी भी इधर भी हम 225 को साइंटिफिक में लिखेंगे। जब साइंटिफिक में लिखेंगे, जब डेसिमल यहाँ से यहाँ पे आया तो 2 डिजिट्स मूव किए, और 10 की पावर क्या आ गई जी, 2 आ गई, ठीक हो गया। तो अब जी हमारे पास देखें 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 कैसे आया, इसको जब हमने साइंटिफिक में लिखा, और 10⁻⁻8 ये वाला इधर आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया कि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड अप होती हैं, और -8 और 2 को जब हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया, 10⁻⁻6, और 10⁻⁻6 को अभी हम पढ़ के आए हैं कि माइक्रो कहते हैं, तो लिहाजा 2.25 माइक्रो, और साथ में एस से, एस का मतलब सेकंड है, तो इधर भी आपने क्या डाल दिया, माइक्रो सेकंड। और इस तरह से जनाब हमारा 1.1 के 4 पार्ट जो थे वो सॉल्व हो चुके हैं माशाल्लाह। अब जनाब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.2, इसमें पूछ रहा है कि हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर। तो किस तरह इनके दरमियान जो है वो रिलेशन है। तो देखें जी, अपना रिलेशन बिटवीन माइक्रो, नैनो एंड पिको। तो सबसे पहले तो उसने बताया कि आपके पास वैल्यूज़ क्या है, माइक्रो की 10⁻⁻6 होती है, नैनो की 10⁻⁻9 और पिको की 10⁻12।
तो द रिलेशन बिटवीन माइक्रो, नैनो एंड पिको कैन बी रिटन एज, ठीक है। तो हमारे पास माइक्रो तो 10⁻⁻6 ही होता है, तो लिहाजा वही रहेगा, और नैनो हमारे पास होता है 10⁻⁹, ठीक है। ये देखें ज़रा 10⁻⁹। अब जैसे हमने पढ़ा था इसी लेक्चर में कि हमारे पास बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, और अगर किसी बेस के ऊपर एक पावर लिखी है तो उसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। कैसे? 10⁻⁹ को हम लिख सकते हैं 10⁻⁶ मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। देखें यहाँ से फिर दोबारा ये वाला बन जाएगा, क्यों? बेस सेम, और जब -6 और -3 को ऐड दोबारा से करेंगे तो क्या बन जाएगा? -9। तो इट मीन्स कि हम 10⁻⁹ को 10⁻⁻6 और 10⁻⁻3 जो है वो लिख सकते हैं। तो यही हमने यहाँ पे किया है जी। तो देखिए नैनो था, नैनो मीन्स 10⁻⁹, यहाँ पे लिख भी लेते हैं ताकि मज़ीद जो है वो ठीक हो जाए। ठीक है, 10⁻⁹ इज इक्वल टू 10⁻⁻6 और -3। तो जो 10⁻⁻6 थे उसको हम क्या लिख देंगे दोबारा से? माइक्रो। तो लिहाजा 10⁻⁻3 माइक्रो बन जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया? 10⁻⁻6 को माइक्रो लिख दिया बस, क्योंकि 10⁻⁻6 होता ही माइक्रो है। अब इसी तरह पीको है, पीको की वैल्यू क्या होती है आपके पास? 10⁻⁻12 होती है, ठीक है। तो 10⁻12 को क्या लिख सकते हैं? -6 और -6। तो एक जो 10⁻6 है इसको आप क्या नाम दे दें? माइक्रो का, तो लिहाजा क्या बन जाएगा? 10⁻6 माइक्रो। तो बस जी ये रिलेशन है इनके दरमियान कि हमारे पास माइक्रो तो माइक्रो ही होता है, और लेकिन नैनो जो है वो 10⁻3 माइक्रो होते हैं, और पिको के अंदर 10⁻6 माइक्रो होते हैं। इसके बाद है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 1.3। कह रहे कि यूर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट एट नैनोमीटर पर सेकेंड। कहते हैं कि आपके जो बाल हैं वो क्या करते हैं? बढ़ते हैं, रेट मतलब स्पीड है उनकी, कितनी बढ़ने की स्पीड है? 1 मिलीमीटर पर डे, यानी कि 1 मीटर का जो आपके पास 10⁻³ हज़ारवां हिस्सा है वो बढ़ता है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है? कहते हैं कि आप इसकी ना 1 सेकंड के अंदर बताएं कि कितने नैनोमीटर जो हैं वो बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास हमने जहाँ पे दो जो है वो काम करने हैं, एक तो हमने दिनों को सेकंड बनाना है, ठीक हो गया, और दूसरे जो मिलीमीटर है उनको हमें क्या बनाना है अभी? नैनोमीटर। देखिए ना यहाँ पे क्या दिया हुआ? मिलीमीटर और पर डे, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नैनोमीटर और पर सेकंड। S-1 का मतलब होता है 1 सेकंड में, यानी S-1 पर सेकंड बोलते हैं इसे। तो लिहाजा अब हम पहले क्या कर लेंगे? दिनों के सेकंड्स बना लेंगे, और मिली के जो है वो हम नैनो बना लेंगे। तो देखते हैं जी किस तरह से करना है। तो जी ग्रोथ रेट आपको जो दिया हुआ है वो है आपके पास 1 मिलीमीटर पर डे, और ग्रोथ रेट जो है वो मिली की वैल्यू उसने पुट कर दी कि 10⁻³ होती है, तो लिहाजा मिली की वैल्यू आपने पुट कर दी, ठीक है। अब हमें रिक्वायर जो है वो ग्रोथ रेट किस में चाहिए? नैनोमीटर पर सेकंड में चाहिए। उसके बाद है कैलकुलेशन हम कर रहे हैं हम। फर्स्ट वी कन्वर्ट डेज इनटू सेकंड्स। सबसे पहले दिनों के जो है वो दिन के अंदर देखेंगे कि एक दिन के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें एक दिन के अंदर जो है वो घंटे देखने पड़ेंगे, फिर घंटों में मिनट, और फिर मिनट्स में सेकंड्स। तो देखेंगे एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं? 24, पहले वो लिखे। फिर एक घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं? 60। फिर एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60। तो अब हमें क्या करना है? इन सब को मल्टीप्लाई करना है, 24 को 60 से और फिर 60 से, फिर हमें क्या मिल जाएंगे? सेकंड्स। तो कितने होते हैं जी? 86,400 सेकंड्स। ये तो हमने सेकंड बना लिए। अब हमें क्या करना है? मिली से हमने जाना है नैनो में, और मिली से नैनो में जाने के लिए क्या है? मिली किसके इक्वल होते हैं? 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ के, और चूंकि हमने नैनो में जाना तो लिहाजा 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पहले जो है वो न्यूमेरिकल के अंदर किया था, पहली प्रॉब्लम के अंदर। तो अब जी क्या हुआ? हमारे पास एक और रूल देख लें, यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर जो है वो बटे के नीचे है, कोशेंट फॉर्म में है, और डिवाइज़र है आपके पास 10⁻⁹, ठीक। अब आप इसे बटे से ऊपर लेके जाना चाहते हैं, ठीक है।
आप इसे डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब आप बेस को ऊपर लेके जाते हैं तो पावर जो -9 है ऊपर जाके हो जाती है +9, ठीक है। तो ये देखें 10⁻³ वैसे ही है, और जो 10⁻9 ऊपर ले गए बटा ख़त्म कर दिया तो ऊपर जाके हो गया 10⁻+9, और ये वाला 10⁻9 यही वाला जो है वो आ गया। अब जी, अब फिर दोबारा बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, और ये जो 10⁻9 है ये वाला, इसको आपने क्या नाम दे दिया, नैनो का। जैसा कि मैंने आपको पहले न्यूमेरिकल में बताया था कि ये वाला जो होता है इसको आप नेम दे देते हैं, और इस वाले से आप क्या करते हैं, डिवीजन जो है वो कर लेते हैं, या सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो अब देखें 10⁻³ और +9, जब इनको आपने ऐड अप किया तो -3 और +9 को जब ऐड किया तो क्या आ गया, 10⁻+6, क्योंकि बड़ा नंबर 9 है ना, तो बड़े नंबर का साइन आता है, और बड़े में से छोटे को निकालते हैं कब, जब डिफरेंट साइन वाले डिजिट्स हों। तो लिहाजा जनाब 10⁻6 नैनोमीटर्स आपके पास बन चुके हैं। अब हमने दो काम करने थे, वो दोनों हो चुके हैं। हमने दिनों के सेकंड्स बना लिए और मिलीमीटर को नैनोमीटर के अंदर चेंज कर लिया, ठीक। अब जनाब बहुत आसान काम है। अब जस्ट आपने क्या करना है, ग्रोथ रेट ऊपर जो है वो, चूँकि आपने मिलीमीटर था ना ऊपर, तो अब वो आपने उसके नैनोमीटर बना चुके हैं, तो लिहाजा 10⁻6 नैनोमीटर ऊपर, और नीचे था पर डे, तो आपने अब दिनों के सेकंड बना लिए तो वो लिख दिए 86,400। तो अब आपने जस्ट क्या करना है, 10⁻6 लिखना है कैलकुलेटर पे, और 86,400 से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड। बिल्कुल जी, नैनोमीटर पर सेकंड लाजमी आपने लिखना है, क्योंकि इसने यही तो कहा था कि नैनोमीटर पर सेकंड में आंसर निकालें, तो इसको आप लाजमी जो है वो राइट आउट करेंगे। अब मैं आपको डिवीजन करके दिखाता हूँ कि ये कैसे आंसर आता है, ठीक है, और आपने कैलकुलेटर के अंदर कैसे पुट करना है। तो ये देखेंगे आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे जी 10⁻6, ठीक है, मैंने लिख ली 10⁻6, ठीक है, ये कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो डिवाइड करना है इसे 86,400 से, ठीक है। ठीक है जी, ये आ गया। अब इस चूँकि साइंटिफिक में है तो हमने साइंटिफिक में नहीं जाना, नॉर्मल में जाना है, तो लिहाजा जी देखें जी ये आंसर आ गया। जब आपने 10⁻6 डिवाइडेड बाई 86,400 किया तो 11.5740 है, तो आप जस्ट 57 तक ही लिखेंगे, और यही आपका आंसर है नैनोमीटर पर सेकंड में। तो चलिए दोबारा से चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। नहीं जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जी री राइट फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने ना इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पता है कि जो डेसिमल होता है, जो इशारिया होता है, उसके बाएं जानिब, ठीक है, इस तरफ क्या होता है, बाएं जानिब मीन्स इस तरफ क्या होता है, डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट होता है। एक से मुराद ये नहीं कि एक ही होगा, 0 से अपना 1 से लेकर 9 तक सिर्फ एक डिजिट आएगा, और फिर आपका डेसिमल आ जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपके पास लेफ्ट पे जस्ट 1 डिजिट होना चाहिए। तो देखें अब बढ़ते हैं हम पार्ट नंबर 1 की जानब। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है 1168 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27। तो देखिए -27 है, इसको तो आप एक सेकंड के लिए भूल जाए ना। अब आपका करना क्या है, जस्ट इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, क्योंकि उसने कहा है कि हमारे पास इसको ना कहता है री राइट करें स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें हमारे पास क्या होता है, डेसिमल के लेफ्ट पे जस्ट 1 डिजिट होगा। तो देखिए अब हमें पता है कि डेसिमल नहीं होगा तो कहाँ पे होगा, इस जगह पे होगा। तो इसने अब कहाँ पे आना है, इस जगह पे आना है। आपने एट अ टाइम 2 डेसिमल्स नहीं लगाने, ये मैं समझाने के लिए आपको लगा रहा होता हूँ, ठीक है। तो अब इसने कितने डिजिट मूव करके आएगा, देखें पहला डिजिट मूव किया, दूसरा और तीसरा, 3 डिजिट्स मूव करने के बाद आया है। तो लिहाजा अब चूंकि बड़ा नंबर था आपने इसको छोटा कर दिया है, और डेसिमल को आपने लेफ़्ट की जानिब जो है मूव करवाया, तो लिहाजा जब लेफ़्ट की जानिब मूव करता है तो पावर आपकी पॉजिटिव आती है। तो लिहाजा ये क्या बन गया, 1.168 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। और ये जो 10⁻⁻27 है ये एज इट इज़ ही रहेंगे, इनके अंदर कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखें जी, अब हमें पता है कि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड अप होती हैं, तो लिहाजा 10 और 10 ये भी बेस वही है, ये वही लिखती बेस, और 3 और -27 को जब हमने सॉल्व किया तो क्या आंसर आ गया, -24। और ये आपका आंसर बन गया है जी कि 1.168 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24
ना उन्होंने कोई यूनिट लिखा था और ना ही फिर आप साथ में लिखेंगे जी। उसके बाद है हमारे पास बी पार्ट इसका। इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि 32 मल्टीप्लाई बाई 10⁻5। तो 32 में डेसिमल यहाँ पे होगा, आना इसने इधर है तो 1 डिजिट मूव करेगा, तो लिहाजा 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻1। ठीक है, 1 चाहे लिखें चाहे ना लिखें, तो 1 पावर ये और 5 पावर ये वाली, 5 और 1 कितने हो गए 6, तो लिहाजा क्या बन गया 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6। उसके बाद है जी हमारा सी पार्ट। इसमें देखें लिखा हुआ है 725 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 किलोग्राम। तो यहाँ पे डेसिमल किधर होगा, इस जगह पे होगा, आना इसने किधर है, इस जगह पे 2 डिजिट्स मूव करेगा, तो लिहाजा हमारे पास क्या बन जाएगा 10⁻2। तो ये देखें उसने 7.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻2 लिखा है। उसके बाद हमने देखा 10⁻5 है वो वैसे का वैसे ही आता रहा। और दूसरा हमने ये काम किया कि किलो की जो वैल्यू थी वो कितनी होती है 10⁻3, वो भी पुट कर दी, ये देखें पुट की हुई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पावर्स को सबको हमने सिंपल करना है, ऐड अप करना है। तो आप देखें ये 2 पॉजिटिव के और ये भी 3 पॉजिटिव के, 3 और 2 कितने हो गए 5 पॉजिटिव के। अब 10⁻5 पॉजिटिव है और 10⁻5 नेगेटिव है, तो क्या होगा 5 और जब -5 होंगे तो 10⁻0 हो जाएगी। और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो आंसर कितना आता है हमारे पास 1 आता है। ये याद कर लें, वैसे आप चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के। या दूसरा आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि 10⁻5 और 10⁻5 आपस में कट गए और क्या आंसर बच गया 7.25 ग्राम। उसके बाद है जी आपके पास लास्ट पार्ट आज के लेक्चर का, और इसमें है कि डी आपके पास देखें 0.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻8 है। तो अब 0.02 का मतलब है कि आप जब डेसिमल उसने ख़त्म किया तो नीचे क्या आ गया 100। देखें ना, इस तरह हम ख़त्म करते हैं 0.02, डेसिमल जब उड़ाते हैं नीचे 1 आता है, जितने भी जो डिजिट होते हैं उतने जीरोज़। तो 2/100। अब नीचे जो 100 आया है उसको क्या लिखेंगे 10⁻2, और 10⁻2 जब बटे से ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी 10⁻2, -2 और -8 मिलके कितने हो गए -10, और ये आपका आंसर है। ठीक है जी, और इस तरह आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ, और माशाल्लाह से बहुत लेंथी लेक्चर हो चुका है 25 मिनट्स का। तो ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।